इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 9 के इंग्लिश सब्जेक्ट का लेसन 1 पार्ट 2 यानी द फन दे हैड। अगर आप चाहते हो कि आपको पहला पार्ट मिले तो आप ऊपर दिए गए लिंक पर जो आपको अभी दिखने वाला है उस पर जाओगे तो आपको वीडियो वो मिल जाएगा। इस वीडियो में अगर बात करें इस वीडियो में सबसे पहले बात करेंगे वर्ड मीनिंग की, फिर बात करेंगे हिंदी अनुवाद की। अगर आपको डायरेक्ट हिंदी अनुवाद पे जाना है तो आप वीडियो की डिटेल में जाएंगे, आपको वो लिंक मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वर्ड मीनिंग। जो पहला जो वर्ड है वो है राउंड। राउंड मतलब क्या होता है? गोल। कोई चीज गोल होती है ना उसको बोलते हैं। लिटिल मतलब छोटा, जब कोई छोटी होती है उसको हम बोलते हैं कि भाई छोटा है। होल मतलब पूरा सब कुछ, तो होल बोलते हैं ना। होल बुक, होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया, तो वैसे होल। टूल्स मतलब औजार, जो हम सामान यूज करते हैं चीजों बनाने के लिए या कुछ सही करने के लिए, तो हम बोलते हैं टूल। डायल मतलब अंकपट। अंकपट मतलब जिसमें हम डायल करके लिखते हैं, कुछ नोट करते हैं। नंबरिंग मतलब वायर मतलब तार, जो ढेर सारे तार होते हैं। स्माइल मतलब मुस्कुराया। और गेव मतलब दिया, जैसे हम किसी कोई चीज देते हैं ना तो उसके लिए गेव बोलते हैं। उसके बाद जब वर्ड है टुक। टुक मतलब कोई चीज आप लेते हो, टेक का सेकेंड फॉर्म है लिया। फिर उसके बाद क्या है? अपार्ट। अपार्ट मतलब कहीं एक जगह से हटकर दूसरी जगह, मतलब एक और, एक कोने में, एक और दूसरी तरफ। होप मतलब आशा थी या आशा था। जैसे मेरी आशा थी कि दादी 2-3 साल और जी जाती, ऐसे हम लोग बोलते हैं ना कभी कभी। तो होप मतलब आशा था पहले का। और टुगेदर मतलब साथ में या साथ, दोनों बोल सकते हैं, साथ में या साथ। अगेन मतलब फिर से, दोबारा। जैसे फिर से मुझे टेस्ट देना पड़ा, फिर से, अगेन। न्यू मतलब जानता था या जानती थी। हाउ मतलब कैसे, ये कैसे हो गया बोलते हैं ना हम लोग। ऑल राइट मतलब सब ठीक। इसके बाद जो वर्ड है आफ्टर। आफ्टर मतलब क्या होता है? के बाद। आफ्टर मतलब के चीज के बाद। फिर होता है अगली। अगली मतलब भद्दा, बुरा। मतलब कई लोग बोलते हैं ना यार इसका चेहरा भद्दा है, अरे ये जो घर है बहुत खराब लग रहा है, ये जो गुड़िया है बहुत खराब लग रही है, तो उसके लिए अगली वर्ड यूज करते हैं। खासकर इंसानों के लिए यूज होता है। और चेहरे के लिए शोन मतलब दिखाया, कि जैसे मतलब मैंने उसे अपना घर दिखाया, तो शोन बोल सकते हो। आक्स मतलब पूछा, है ना। असो मतलब बहुत या तो, दोनों होता है। स्लॉट मतलब किसी एक चीज का भाग होना, ठीक है। वेयर मतलब कहाँ। और पुट मतलब डालना, ऐसे बोलते हैं ना पुट मनी, पैसा डालो, तो वही पुट मतलब डालना। राइट आउट मतलब किसी चीज को भरना, या लिख कर भरना या सिंपल भरना, ठीक है, तो राइट आउट बोलते हैं। लर्न मतलब सीखना, ये तो बहुत सिंपल है। जब हम कुछ सीखते हैं तो बोलते हैं वी आर लर्निंग। कैलकुलेटेड मतलब गणना करके, या गणना किया या गणना करके, ठीक है ना। स्माइल मतलब मुस्कुराया, ये वर्ड तो पहले देख चुके हैं। फिनिश्ड मतलब खत्म किया, कोई काम है जो आपने पहले खत्म कर लिया है तो बोलते हैं फिनिश्ड, खत्म कर लिया। फिनिश का ये थर्ड और सेकेंड पार्ट बनता है। पैटेड मतलब थपथपाया, ऐसा पीठ पे थपथपाते हैं लोग ना, जब शाबाशी देते हैं पीठ पर, तो वही थपथपाया। फॉल्ट मतलब गलती, जब कोई गलती करते तो वो। और गियर मतलब तैयार किया या तैयार हुआ, दोनों हो सकता है। फिर लिखा है टू क्विक। टू क्विक मतलब बहुत जल्दी। फिर शोड मतलब धीमा। स्लोड मतलब धीमा, कोई चीज धीमा हो जाना। ओवरऑल पैटर्न मतलब कुल साचा, मतलब पूरा जो क्रम था वो, उसकी बात हो रही है। प्रोग्रेस मतलब उन्नति। प्रोग्रेस मतलब क्या होता है? उन्नति। फिर सेटिस्फैक्ट्री मतलब होता है संतोषपूर्ण। सेटिस्फैक्ट्री मतलब क्या होता है? संतोषपूर्ण। जैसे मेरा जो एग्जाम था वो संतोषपूर्ण था मेरे लिए, ऐसे बोलते हैं ना, ठीक था। डिसअपॉइंटमेंट मतलब होता है निराश होना या निराश हुआ, दोनों बोल सकते हैं, ठीक। होपिंग मतलब आशा कर रहे थे या आशा, सिंपल, दोनों होता है। आशा कर रहे हैं या आशा। अवे मतलब दूर, कहीं दूर पर, तो उसके ना अवे बोलते हैं। फिर लिखा है ऑल टुगेदर मतलब एक साथ। ऑल मतलब सब, टुगेदर मतलब साथ, तो एक साथ, सब एक साथ। टेकन मतलब लिया। टुक का ही फॉर्म है ये, थर्ड फॉर्म। टेक, टुक, टेकन, थर्ड फॉर्म। नियरली मतलब लगभग, बोलते ना लगभग मैं आज छक्का मारने ही वाला था, फिर आउट हो गया है ना। ब्लैंकेट आउट, ब्लैंक्ड आउट या ब्लैंकेट आउट बोलते हैं इसको, मतलब खाली हुआ, कोई चीज खाली हो गया तो बोलते हैं खाली हो गया। कंप्लीटली मतलब पूरी तरीके से। फिर लुक्ड मतलब देखा। सुपीरियर मतलब श्रेष्ठ, मतलब बड़ा। और श्योर मतलब पक्का, कि हाँ भाई ये पक्का सही बात है। स्टूपिड मतलब मूर्ख, भाई तुम तो बहुत मूर्ख हो, ऐसे बोलते हैं ना बहुत लोग। और एगो मतलब पहले, मतलब पहले की बात, ऐसे बोलते हैं। फिर प्रोनाउंसिंग मतलब उच्चारित, जब कोई उच्चारण कर रहे होते हो तब बोलते हैं प्रोनाउंसिंग कर रहे होते हो, है ना। फिर केयरफुली सावधानी से, बड़े सावधान। सेंचुरीज मतलब शताब्दियां। 100 साल को हम एक सेंचुरी कहते हैं,
है ना। तो ढेर सारी अगर सेंचुरीज होगी मतलब शताब्दियां, यानी 200-300 साल पहले की बात। हर्ट मतलब पीड़ा या कष्ट, जब आप किसी को दुख होता है तो आप हर्ट होते हो, है ना। वेल मतलब अच्छा, होता है ना अच्छा, अब चलो आप खाना खाते हैं। और रेगुलर मतलब नियमित, मतलब एक क्रम के हिसाब से रेगुलर वे में। रीड मतलब क्या होता है, पढ़ा। रेड रेड मतलब पढ़ा होता है, रीड मतलब पढ़ा, इसका तीनों फॉर्म सेम होता है। तो आप बुक में यूज करोगे रेड मतलब पढ़ा, ओवर मतलब किसी चीज के ऊपर, शोल्डर मतलब कंधा है तो बहुत आसान है। वाइल मतलब कुछ समय के लिए बोलते हैं वाइल। वाइल फॉर 2 मिनट या वाइल फॉर मिनट ऐसे बोलते हैं। देन मतलब तब, जब तुम मुझे पैसा दिया था तब मैंने तुम्हें गाड़ी दी थी, ऐसे बोलते हैं ना। सेड मतलब कहा, और एनीवे मतलब फिर भी, और जस्ट मतलब बस, कि बस अब पूरी नहीं चाहिए, बस इतना बहुत है। तो ऐसे जो वर्ड है, ये सब वर्ड आप यूज करोगे अभी एक्सप्लेनेशन में। अब बुक है तो बुक खोल लीजिए, क्योंकि अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सप्लेनेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं अब वीडियो। तो दोस्तों चौथा पैराग्राफ हम पढ़ने जा रहे हैं। क्या लिखा है, ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विद अ रेड फेस एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल। देखिए ये मतलब हुआ क्या था, कहानी अगर थोड़ा सा हम दोहराए तो कहानी ये थी, तीसरे पैराग्राफ में ये कहानी आई थी कि जब मार्जी को मतलब ठीक से उसका रिजल्ट नहीं आ रहा था टेस्ट होने के बाद, तो मार्जी को कहाँ ले गए, मार्जी को कहाँ भेज दिया गया, इंस्पेक्टर, काउंटी इंस्पेक्टर के यहाँ, है ना। क्षेत्रीय निरीक्षक जो निरीक्षण करता है कि क्या सही है क्या गलत है। तो वो जो मार्जी गई थी वो अपना टीचर के साथ, यानी जो रोबोटिक टीचर, रोबोट वाला टीचर था उसके वो साथ गई थी। अब देखिए आगे क्या लिखा है, वो जो आदमी था मतलब वो जो इंस्पेक्टर था वो कहता था, अब देखिए आगे लिखा है, ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन, वह एक गोला लिटिल मैन है, यानी कि वो नाटा गोला था ना, और छोटा अर्थात नाटा व्यक्ति था, विथ रेड फेस, और जो उसका फेस था वो लाल था। एंड होल बॉक्स ऑफ टूल विद डायल, और उसके पास जो बॉक्स था, मतलब जो बॉक्स था उसमें ढेर सारे टूल्स भरे थे, यानी औजार भरे थे, विद डायल, और उसमें डायल डायल मतलब कि नंबर डालकर कोड सही करना। जैसे आप कभी टीवी में देखते होंगे, रोबोट को ठीक करने के लिए अलग सा कोड आता है ना। तो वो उसके पास वो कोड था टूल्स के साथ, मशीनों के साथ। तो वो हुआ क्या कि वो जो व्यक्ति था वो किसको सही करने जा रहा था, वो सही करने जा रहा था रोबोटिक टीचर को, यानी जो रोबोट वाला टीचर था, जो रोबोटिक टीचर था मार्जी का, उसको जो इंस्पेक्टर था वो ठीक करने जा रहा था। ठीक है, तो वही लिखा है कि ही वॉज राउंड लिटिल मैन, वो जो इंस्पेक्टर था वो थोड़ा नाटा था, विथ रेड फेस, उसका लाल मतलब चेहरा लाल फेस था, लाल चेहरा था, एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल विद डायल, तो उसके साथ पास जो थे वो ढेर सारे औजार थे डायल के साथ, एंड वायर्स, और उसके पास वायर भी थे, यानी कि तार भी थे, मतलब कुछ गड़बड़ी हो गई तो तार भी सही कर सकता था। ही स्माइल्ड एट मार्जी, वो जो इंस्पेक्टर था वो मार्जी को देखकर मतलब मार्जी पर मुस्कुराया, अर्थात मार्जी को देखकर मुस्कुराया। एंड गेव हर एन एप्पल, और उसे क्या दिया, एक एप्पल दिया, एक सेब दिया, किसको, मार्जी को। ठीक, मार्जी को उसने एक एप्पल दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट, और उसने क्या किया, टीचर को अपार्ट मतलब टीचर को दूसरी तरफ ले गया, एक तरफ ले गया। ठीक है, समझ में आया। तो टीचर को कहाँ ले गया, दूसरी तरफ ले गया। फिर लिखा है, मार्जी हैड होप ही वुडंट नो, मार्जी ये आशा कर रही थी कि वो शायद नहीं जानता होगा हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, यानी जो मशीन खराब हो गई थी, यानी जो रोबोट जो बार बार टेस्ट ले रहा था, बार बार मार्जी फेल हो जा रही थी, तो उसको लगा कि जो रोबोट को ठीक करने आया है उसको पता ही नहीं होगा कैसे इसको फिर से मिलाकर सही करते हैं। ठीक है, तो वही लाइन लिखा है, मार्जी हैड होप्ड, मार्जी को ये आशा था, थी, ही वुडंट नो, वो नहीं जानता होगा, कौन, वो जो इंस्पेक्टर है, उसे लगा कि इंस्पेक्टर नहीं जानता होगा कि कैसे हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, फिर से कैसे मशीन की जो गड़बड़ी है उसको फिर से कैसे सही कर सके। समझ में आ रहा है, यहाँ मतलब ये है, बट ही न्यू ऑल राइट, हाउ ऑल राइट, क्या लिखा है, बट ही न्यू, पर वो जानता था, हाउ ऑल राइट, कैसे सब कुछ सही करना है वो जानता था। ठीक है, तो मार्जी जो होप कर रही थी, आशा कर रही थी कि भाई जो इंस्पेक्टर है वो
कुछ ना कुछ छूट जाए, वो ठीक से ना जाने कि कैसे रोबोट बनता है, पर वो रोबोट बनाना सब कुछ अच्छे तरीके से जानता था। एंड आफ्टर एन आवर, और 1 घंटे के बाद, और सो, और मतलब थोड़ा और ज़्यादा, अर्थात 1 घंटे के थोड़ा और ज़्यादा होने के बाद, देयर इट वॉज अगेन, फिर से, मतलब वो फिर से, कौन, जो मशीन थी वो फिर से तैयार हो गई। यहाँ मतलब ये देयर इट वॉज अगेन लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, और फिर से बड़ा और काला और थोड़ा मतलब भद्दा जो था, वो जो मशीन था वो सामने आ गया। विद अ बिग स्क्रीन, बड़े स्क्रीन के साथ, यानी जो रोबोट था, रोबोटिक टीचर था, उस पर एक क्या था, एक स्क्रीन भी बना था अलग से। तो वही लिखा है कि उसके बॉडी पे एक स्क्रीन बना था जहाँ से वो जो मार्जी थी वो स्क्रीन से पढ़ती थी। तो वही लिखा है कि फिर से जब 1 घंटे कुछ समय बाद, देयर इट वॉज अगेन, फिर से क्या हुआ, लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, बड़ा और काला और भद्दा, विद अ बिग स्क्रीन, बड़े स्क्रीन के साथ, ऑन विच ऑल द लेसन वर शोन, जहाँ पे सभी लेसन दिख रहा था। यानी कि वो जो रोबोट को जब उसने ठीक किया इंस्पेक्टर ने, तो बड़े स्क्रीन पे जो जितने भी चैप्टर उसके मार्जी के थे वो सब वहाँ पे दिख रहा था। एंड द क्वेश्चन वर आस्क्ड, और उसमें क्वेश्चन पूछा हुआ था। यानी सिंपल, आप भी सोचो, जब टीवी सही किया जाता है तो जो आते हैं टीवी सही करने वाले, वो जब आपको टीवी सही करके देते हैं तो बोलते हैं ना, लीजिए भैया आपका टीवी ऑन हो गया, ये चेक करिए, ये सब चैनल सही चल रहा है, रिमोट सही चल रहा है। ठीक वैसे यहाँ पे जो इंस्पेक्टर है वो स्क्रीन ऑन करके रोबोट का दिखाना चाह रहा था कि भाई सब कुछ सही है, इसलिए वो स्क्रीन था, वो उस पर सभी लेसन थे। एंड क्वेश्चन वर आस्क्ड, और उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। दैट वॉजंट सो बैड, और जो क्वेश्चन लिखा था वो मार्जी को उतना बुरा नहीं लगा, अर्थात वो उतना कठिन नहीं था मार्जी के लिए। जो क्वेश्चन उसमें लिखे हुए थे स्क्रीन पे वो मार्जी के लिए उतना कठिन नहीं था, और इसीलिए उसको उतना बुरा नहीं लगा। लिखा ना दैट वॉजंट सो बैड, तो ये बोल रही है शायद वो उतना बुरा नहीं था। फिर लिखा है द पार्ट मार्जी हेटेड मोस्ट, सबसे ज़्यादा जो पार्ट मार्जी मतलब नफरत करती थी, वॉज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क, वो स्लॉट, वो भाग जहाँ पर जो मार्जी को अपना होमवर्क भरना पड़ता था। जैसे सिंपल है, हम भी अपने कॉपी पर अपना होमवर्क लिखते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा नफरत क्या करते हो, वही करते हैं हम सब ना। पढ़ना सबको अच्छा लगता है कि भाई टीचर पढ़ा रहा है चलो पढ़ो, लेकिन लिखना वो सबको खराब लगता है, खासकर इतिहास है ना, SST, सोशल साइंस। तो ठीक वैसे ही मार्जी को भी ऐसा लगता है। क्या लिखा है, द पार्ट मार्जी हेटेड, वो पार्ट जो मार्जी हेट करती थी, नफरत करती थी, नीचे कर लेते हैं, वॉज द स्लॉट, वो जगह वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर, जहाँ पे उसको अपना होमवर्क सबमिट करना पड़ता था रोबोट को, एंड टेस्ट पेपर, और टेस्ट पेपर भी सबमिट करना पड़ता था, है ना। उस एक पर्टिकुलर वो जगह होती है, जैसे हम पेन ड्राइव लगाते हैं या कोई CD कैसेट लगाते हैं कहीं पे, है ना, कैसेट लगाते हैं, ठीक वैसे वो पेज था या जो भी होता होगा वो उसको उसमें डालना पड़ता था। तो वो स्लॉट से बहुत नफरत करती थी। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड, उससे हमेशा उसको एक पंच कोड में लिखना पड़ता था। पंच कोड मतलब एक कोडिंग होता है, पंच कोड मतलब जहाँ पे आप मुहर से लिखते हो। मुहर करने मतलब होता है एक पिन टाइप का होता है, मशीन में लगा होता है पिन, उससे हिसाब से आपको कोडिंग करनी होती है। आपको अगर आंसर लिखना है, मान लो आपको लिखना है करण, तो आपको करण कोडिंग हिसाब से करण लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो वही मतलब लिखा है, शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड, तो हमेशा उसको लिखना पड़ता था पूरा, जो भी उसका होमवर्क है, जो भी उसको टेस्ट होता था, उसको पंच कोड में ही लिखना पड़ता था। दैट मेड हर लर्न, जो उसे सिखाया गया था, मेड हर लर्न मतलब जो उसे सिखाया गया था। व्हेन शी वॉज 6 years old, जब वो 6 साल की थी तो उसे सिखाया गया था। अब वो कितने साल की थी, 11 साल की, याद है ना। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क इन नो टाइम, और जब वो उस स्लॉट में वो आंसर शीट डालती थी, यानी कि जो उसने लिखा है वो जब डालती थी टेस्ट पेपर या होमवर्क, तो क्या लिखा है, द मैकेनिकल टीचर, यानी कि जो रोबोटिक टीचर था, कैलकुलेटेड द मार्क इन नो टाइम, वो कैलकुलेट करता था बहुत कम समय में, यानी लगभग ना के बराबर तुरंत कैलकुलेट कर बताता था कि भाई ये आंसर सही है, ये आंसर गलत है, ऐसे, ठीक है। अब हिंदी अनुवाद फटाफट पढ़ते हैं। वह लाल चेहरे वाला गोल मटोल नाटा व्यक्ति था, किसके, इंस्पेक्टर की बात हो रही है, जिसके पास औजारों, डायलों तथा तारों से भरा पूरा बक्सा था। वो मार्जी को देखकर हंसा
और उसने एक सेब दिया और वह अध्यापक को एक और ले गया। मार्जी को आशा थी कि उसे इसे मतलब कि मशीन को पुनः जोड़ना नहीं आता होगा। वह उसे सब कुछ ठीक करना आता था, पर उसे मतलब इंस्पेक्टर को सब कुछ ठीक करना आता था। और करीब 1 घंटे के बाद, यानी 1 घंटे के थोड़ा बाद, ठीक है, वह फिर से विशाल, काला और कुरूप हो गए। मतलब वो रोबोटिक मशीन काला हो गया, थोड़ा बड़ा हो गया और भद्दा हो गया। विशाल स्क्रीन के साथ, बड़े स्क्रीन के साथ, जिस पर सारे पाठ दिखाई गए थे और तथा प्रश्न पूछे गए थे, यानी कि उस स्क्रीन पे प्रश्न पूछे गए थे। वह इतना भी बुरा नहीं था, वो जो प्रश्न था वो इतना भी बुरा नहीं था। जिस भाग से मार्जी सबसे ज़्यादा घृणा करती थी वह घाचा जिसे उसे गृह कार्य तथा परीक्षा प्रश्न पत्र डालने होते थे। वो स्लॉट, जैसे वो जगह जहाँ पे उसको ये सब आंसर शीट या अपना टेस्ट पेपर डालना पड़ता था, उन्हें हमेशा पंच कोड में लिखना होता था, जैसा मैंने बताया। और उसे सिखाए गए थे जब वह 6 वर्ष की थी। जब वो 6 वर्ष की थी तभी उसे ये सिखाया गया था। और तांत्रिकी अध्यापक, यानी कि रोबोट वाला अध्यापक बिना समय किए अंकों की गणना कर देता था, अंकों को कैलकुलेट करके बता देता था। अब देखिए 5वां जो पैराग्राफ है वो लिखा है, द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड। जब मतलब उसने वो काम कर लिया, यानी कि जब उसने मशीन को सही कर लिया, रोबोट को सही कर लिया, फिनिश कर दिया, काम खत्म कर लिया। एंड पैटेड मार्जीज हेड, और उसने मार्जी के सर, यानी मार्जी के सिर पर पीछे से शाबाशी दी, थपथपाया। जैसे नहीं होता हम लोग थपथपाते हैं छोटे बच्चों को, शाबाश बेटा शाबाश, कोई बात नहीं, अगली बार ट्राई करना, तो वैसे उसने थपथपाया मार्जी के सिर पर। ही सेड टू हर मदर, उसने उसकी माँ से कहा, यानी मार्जी की माँ से उस इंस्पेक्टर ने कहा, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल फॉल्ट मिसेस जॉन्स। मिसेस जॉन मतलब मार्जी की माँ का क्या नाम था, मिसेस जॉन, ठीक है। तो बोल रहा है इंस्पेक्टर कि ये बच्चे की गलती नहीं थी। इट इज़ नॉट द लिटिल गर्ल फॉल्ट, ये छोटी बच्ची की गलती नहीं थी, फॉल्ट मतलब गलती। आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। गियर मतलब जल्दी तैयार होना मतलब लिखा आई थिंक, मुझे लगता है द जियोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। वो जो जियोग्राफी सेक्टर यानी जो भूगोल वाला जो सेक्टर जो रोबोट में डाला गया था, उसको ज़्यादा ही जल्दी ही उसको क्या होगा, उसको भर गया था, यानी कि जल्दी ही वो क्या होगा था, पूरी तरीके से तैयार हो गया था, यानी कि समय से पहले वो अगले साल या उसके अगले साल का उसमें क्वेश्चन आने लगा था। इसका मतलब ये है, ठीक। तो ऐसे गेस करो कि आपको एग्ज़ाम देना टेस्ट का 5 का, लेकिन जो कंप्यूटर में एग्ज़ाम में टेस्ट आ रहा है 7 का, समझ में आ गया। तो वही लिखा है। तो क्या हुआ है, जो इंस्पेक्टर है वो जो 5 का आना चाहिए था उसकी जगह 7 का आ रहा है, उसको वो पीछे करता है। वही लिखा है, आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, मतलब वो जो भूगोल वाला सेक्टर था वो कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ गया था, कवर अप हो गया था। दोज थिंग हैपन सम टाइम, बता रहा है कि ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, गड़बड़ी थोड़ी कभी कभी हो जाती है। आई हैव स्लोड इट अप, मैंने उसको स्लो कर दिया, यानी जो क्वेश्चन पूछने का जो स्पीड है उसको मैंने स्लो कर दिया, यानी कि वो थोड़ा कम एज वाले बच्चों के हिसाब से क्वेश्चन पूछेगा, ना कि ज़्यादा एज वाले बच्चों के हिसाब से। तो वही लिखा है, आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल, 10 साल के बच्चे के हिसाब से मैंने उसमें उसको स्लो कर दिया है। फिर लिखा एक्चुअली ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। जो इंस्पेक्टर वो बता रहा है कि जो ओवरऑल पैटर्न है, मतलब जो ओवरऑल जो भी वो टेस्ट दे रही थी मार्जी, ठीक है, वो जो उसका उन्नति हो रहा था वो लगभग संतोषपूर्ण था। कैसा था वो, बिल्कुल संतोषपूर्ण था, है ना। फिर लिखा एंड ही पैटेड मार्जिस हेड अगेन, और फिर से वो थपथपाता है, कौन, इंस्पेक्टर, मार्जी के सिर को, समझ में आ गया। मार्जी के सिर को फिर से वो क्या करता है, थपथपाता है, ठीक, समझ में आ गया। फिर लिखा है मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्जी जो थी वो निराशाजनक थी, यानी निराश थी वो। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, उसे लगा
कि वो जो मशीन जो लेके जाके बनाने के लिए ले जाया गया है, उसको लगा कि वो अब उसके साथ चला जाएगा बहुत दूर, है ना। तो वही लिखा, शी हैड बीन होपिंग, उसको ये आशा लग रहा था, दे वुड टेक द टीचर अवे टुगेदर, अवे मतलब दूर, ऑल टुगेदर मतलब साथ में। उसे लगा कि ये टीचर को एक साथ में जो अपने साथ थोड़ा बगल में लेके बनाने के लिए इंस्पेक्टर लेके गया था, उसे लगा कि भाई इसको वो दूर ले जाएगा, अर्थात ये जो टीचर मुझे पढ़ाता है उससे मैं दूर हो जाऊंगा। दे हैड वंस टेकन टॉमिस टीचर, उसको याद था कि इनसे ऐसे इंस्पेक्टर ने एक बार क्या हुआ था, टॉमी के टीचर को ले गए थे, अर्थात जो रोबोटिक मशीन है उसको ले गए थे, अवे फॉर नियरली अ मंथ, लगभग 1 महीने के लिए उसको ले गए थे। तो उसको जैसे हमारा कंप्यूटर खराब होता है तो हम कंप्यूटर बनने के लिए देते हैं ना 10 दिन 1 महीना, तो वैसे उसको लगता है, मार्जी को वो दुखी होती है कि भाई देखो मेरा जो टीचर था रोबोटिक टीचर वो जल्दी बन गया, मुझे लगा कि वो काफ़ी थोड़ा दूर तक उसको लेके जाएंगे ये लोग जो बनाने वाले हैं। पर फिर कोई उसको याद आता है कि दे हैड वंस टेकन टॉमिस टीचर, उसे याद आता है कि जो ये लोग जो बनाने वाले हैं ये लोग एक बार टॉमी के टीचर को ले गए थे लगभग 1 महीने के लिए, बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, क्योंकि जो टॉमी के टीचर था उसके मेमोरी में, यानी जो उसका मशीन था रोबोट की मेमोरी में जो हिस्ट्री था वो पूरा चैप्टर ही ब्लैंक आउट हो गया था, पूरा काला हो गया था, अर्थात पूरा खत्म हो गया था, है ना, यानी पूरा इरेज हो गया था, मिट गया था कंप्लीटली, मतलब पूरी तरीके से। अब लिखा है सो सी सेड टू टॉमी, फिर तो उसने टॉमी से कहा, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, है ना। फिर वो जो लड़की रहती है मार्जी, वो टॉमी से कहती है कौन विषय के बारे में क्यों लिखेगा। याद करो दूसरा तीसरा पैराग्राफ, इसमें टॉमी कहता है कि भाई इसमें विषय स्कूल के बारे में लिखा गया है, तो उसको याद करके फिर से बोलती है टॉमी से, कौन, मार्जी, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, कौन स्कूल के बारे में लिखेगा, स्कूल इतना ख़राब होता है। अभी वो अपने मशीन को, मतलब रोबोटिक टीचर को सही करवा के आई है, उसका दिमाग गर्म पहले से है कि मशीन जो टीचर खराब होना चाहिए था 1 महीने के लिए वो तो तुरंत बन गया 1 घंटे में। ठीक है, हिंदी अनुवाद देखते हैं क्या लिखा है। कार समाप्त कर चुकने तथा मार्जी का सिर थपथपाने के बाद निरीक्षक मुस्कुराया, अभी हमने पढ़ा, उसने उसकी यानी मार्जी की माताजी से कहा, श्रीमती जोन्स, यह इस छोटी बच्ची का दोष नहीं है, गलती नहीं है, मेरे विचार से भूगोल का क्षेत्र थोड़ा जल्दी व्यवस्थित कर दिया गया था, यानी कि थोड़ा जल्दी बढ़ा दिया गया था। कभी कभी ऐसा होता है, मैंने इसे 10 वर्ष के स्तर तक धीमा कर दिया है। वस्तुतः मतलब कुल मिलाकर उसकी प्रगति का ढंग बिल्कुल संतोषजनक है। ये मार्जी का बात हो रहा है कि मार्जी की जो प्रगति है वो संतोषजनक है। और उससे मार्जी का सिर पुनः थपथपाया, किसने, उस इंस्पेक्टर ने। मार्जी हताश थी, वो दुखी थी एक तरीके से, उसे आशा थी कि वह अध्यापक को पूरी तरह से दूर ले जाएंगे, है ना, मतलब वो टीचर उसके सामने नहीं आएगा, उसको पढ़ना नहीं पड़ेगा। वे एक बार टॉमी के अध्यापक के लगभग 1 माह के लिए इसलिए दूर ले गए थे क्योंकि वो इतिहास का क्षेत्र पूरे तक खाली हो चुका था। एक बार टॉमी के अध्यापक को वो लोग लेके गए थे 1 महीने के लगभग, क्योंकि उस टॉमी के टीचर का जो इतिहास, जो मेमोरी था उसमें इतिहास का जो क्वेश्चन होता है या पूरा जो नॉलेज होता है वो खाली हो चुका था पूरी तरीके से। इसलिए उसने टॉमी से कहा, विद्यालय के लिए विषय में कौन लिखेगा, तो विद्यालय के बारे में कौन लिखेगा भाई, ये वो सोच के पूछती है। अब 6ठा पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं। लिखा है, टॉमी लुक्ड एट हर, टॉमी ने उसे देखा, विथ वेरी सुपीरियर आई, सुपीरियर मतलब क्योंकि बड़ा था, मतलब जब बड़े लोग जो छोटे लोग को गुस्सा के दिखते हैं वैसे उसने उसको देखा, ठीक है, थोड़ा सुपीरियर आई, थोड़ा बड़े होने के एहसास से, ठीक है, बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल। फिर वो बोलता है कि जो वो किताब में लिखा रहता है उसको पढ़कर वो बताता है कि क्योंकि ये हमारे जैसा स्कूल नहीं है, स्टूपिड, मूर्ख। वो बोलता है कि मूर्ख, ये हमारे जैसा स्कूल नहीं है कि रोबोट पढ़ाते हैं, वहाँ इंसान पढ़ाते थे। ठीक है, लिखा है, दिस इज ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर एगो, मतलब यह पुराने जमाने का स्कूल है जो वो लोग
100 साल मतलब 100 साल, शताब्दियाँ शताब्दियों शताब्दियों पहले ऐसे पढ़ते थे। शताब्दी मतलब था 100 साल, ठीक है। ही एडेड लॉफ्टली, लॉफ्टली मतलब थोड़ा बड़े इंसानों की तरह, मतलब एक जब कोई बड़ा इंसान होता है, मतलब बड़ा व्यक्ति, तो वो शब्दों को थोड़ा अच्छे तरीके से बोलता है ना। तो वही लिखा है ही एडेड लॉफ्टली, बड़े ही प्यार से उसने वर्ड को प्रोनाउंसिंग और उसको प्रोनाउंस किया बड़े ही बड़ेपन के साथ। द वर्ड केयरफुली, बड़े बड़ेपन के साथ उसने वर्ड यूज किया। सेंचुरीज एगो, जो पहले वो उसने यूज किया था हंड्रेड एंड हंड्रेड ऑफ ईयर एगो, उसको लगा कि बहुत बड़ा है, तो वो मार्जी के हिसाब से उसने वर्ड यूज किया सेंचुरीज एगो, मतलब शताब्दियों पहले। शताब्दियों पहले वो मार्जी को समझाता है कि शताब्दियों पहले जो स्कूल था वो हमारे जैसा नहीं था, वो अलग था, ठीक है। मार्जित वॉट हर्ट, मार्जी दुखी थी। फिर बोलती है क्योंकि भाई उसका टीचर बन के आ गया था, रोबोटिक टीचर, इसलिए वो दुखी थी। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड। वेल अच्छा, मैं नहीं जानती किस प्रकार का स्कूल उनके पास था, ठीक है। दे हैड मतलब पास था, उनके पास किस प्रकार का स्कूल था। ऑल दैट टाइम एगो, वो उस जमाने मतलब उस जमाने में उनके पास कैसा स्कूल था वो मैं नहीं जानती हूँ। शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल, मतलब शोल्डर किसके शोल्डर पे, हिज शोल्डर किसके, टॉमी के। तो टॉमी के शोल्डर पे क्या होता है, कुछ समय तक वो किताब पढ़ती है, यानी कि वो टॉमी पढ़ रहा होता है और टॉमी के कंधों पर वो हाथ रखकर एक तरीके से उसको पढ़ती है। लेकिन शी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल, फॉर अ वाइल मतलब कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए वो लड़की ने मार्जी ने मतलब टॉमी के कंधे पर हाथ रखकर एक तरीके से किताब को पढ़ा। देन सेड, और कहा, एनीवे तो जो भी, दे हैड अ टीचर, उनके पास टीचर था, ठीक है। तो इस बात को वो सोचती है कि चलो जो भी, उनके पास क्या था, टीचर था। श्योर दे हैड अ टीचर, ठीक है। तो वो इस बात से दुखी होती है कि भाई उनके पास भी टीचर था, तो टीचर से दुखी थी अपने टीचर से, तो उसको लगा कि भाई उस समय जमाने में टीचर होता था, तो वो इसलिए बोले कि चलो जो भी हो, हमें क्या मतलब, उनके पास भी टीचर तो था, ठीक है। फिर आगे लिखा है श्योर दे हैड अ टीचर, हाँ पक्का उनके पास टीचर था, बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर, ठीक है। पर वो रेगुलर टीचर यानी कि उस जमाने में, सोचो उस जमाने में रेगुलर टीचर कौन होगा, आदमी की मशीन, मशीन मतलब जो समानता, प्राय उस जमाने में जो टीचर होंगे कैसे होंगे, मशीन वाले। तो वही बोल रहा है उस मशीन, उस जमाने के हिसाब से कि बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर, पर वो समानता टीचर नहीं होगा। इट वॉज अ मैन, वो मैन होगा, वो आदमी होगा, है ना। तो टॉमी अपने ये साल में रहकर वो पुराने साल बताता है कि 100 साल पहले, शताब्दियों पहले टीचर तो होगा, पर वो हमारे जैसा रेगुलर टीचर नहीं होगा, मशीन वाला टीचर नहीं होगा, वो कोई आदमी होगा। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर। मार्जी बोलती है आदमी, आदमी कैसे टीचर हो सकता है, ठीक है, क्योंकि उससे पहले उसने कभी देखा नहीं, मशीन से उसने हमेशा पढ़ाई की, इसलिए बोली आदमी, आदमी कैसे टीचर हो सकता है, ठीक है। यहाँ जरूरी नहीं है कि आदमी मतलब यहाँ सिर्फ सिर्फ मेल की बात हो रही है, यहाँ फीमेल मेल दोनों की बात हो रही है, चाहे वो औरत हो चाहे वो आदमी। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि जहाँ तक उसको पता है, टॉमी के मतलब मार्जी को पता है कि जो टीचर होता है वो क्या होता है, वो लड़कों और लड़कियों से बात करता है थोड़ा सा, फिर उन्हें होमवर्क देता है और उनसे क्वेश्चन पूछता है, जैसे रोबोट करता है। रोबोट उनसे बात करता है थोड़ा सा, है ना। फिर क्या होता है, बात करता है, फिर लड़कों लड़कियों को होमवर्क देता है, फिर उनसे क्वेश्चन पूछता है। तो उसको लगता है कि उस जमाने में भी यही होता होगा, वो चाहे आदमी आदमी क्यों ना हो, आदमी भी उस समय क्वेश्चन पूछते होंगे, बातें थोड़े से करते होंगे और होमवर्क देते होंगे। वही लिखा है ना, वेल अच्छा, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज, वो सिर्फ लड़कों और लड़कियों को बोलता होगा, एंड गेव देम और होमवर्क, और उन्हें होमवर्क देता होगा, एंड आस्क देम क्वेश्चन, और उनसे क्वेश्चन पूछता होगा, मतलब प्रश्न पूछता होगा। हिंदी में वह समझते हैं। टॉमी ने उस पर अति श्रेष्ठता भरी दृष्टि से डाली, क्योंकि यह हमारी तरह का विद्यालय नहीं है मूर्ख, यह उस प्रकार का पुराना विद्यालय है जो कि सैकड़ों सैकड़ों साल पहले हुआ करते थे।
शब्दों को सावधानी पूर्वक उच्चारित करते हुए, श्रेष्ठता दिखाते हुए, जो मैंने बताया लॉफ्टली, है ना, कि भाई अच्छा वर्ड यूज करना। उसने आगे जोड़ा शताब्दियों पहले स्कूल हमारे जैसा नहीं था, वो अलग था, ऐसा बोल रहा है टॉमी मार्जी को। मार्जी के दिल में ठेस पहुंची। ठीक है, मुझे नहीं पता उस समय पहले किस प्रकार के विद्यालय हुआ करते थे। उसने कुछ समय तक उसके मतलब टॉमी के कंधे पर के ऊपर से पढ़ा, मतलब उसके कंधे से के पास से उसने उसे पढ़ा और कहा। फिर भी उनका अध्यापक होता, जैसे हम पढ़ रहे हैं, हमारे पीछे कोई नहीं होता है, कोई बैठ जाता है या खड़ा होके हमारे कंधे पे हाथ रख के या हमारे कंधे के पीछे से पढ़ता है, वैसे मार्जी भी टॉमी के कंधे के पीछे से या कंधे से पढ़ी। फिर भी उनका अध्यापक होता था, इसलिए मैं नफरत करती हूँ, मुझे विद्यालय के बारे में जानने की जरूरत नहीं है। फिर आगे क्या लिखता है, टॉमी बोलता है, निश्चित ही उनका अध्यापक होता था। हाँ, पक्का ही उनके वहाँ अध्यापक तो होता था, किंतु वह नियमित अध्यापक नहीं होता था, यानी कि मशीन वाला अध्यापक नहीं होता था। वह तो व्यक्ति हुआ करता था, यानी कि उस जमाने अर्थात उनके हिसाब से 100 साल पहले व्यक्ति हुआ करता था। व्यक्ति, ये मार्जिस बोल रही है, व्यक्ति, कोई व्यक्ति अध्यापक कैसे हो सकता है? कोई आदमी कैसे अध्यापक हो सकता है? अच्छा, वह तो लड़कियों केवल बातें बताया करता था, मतलब बोल रही है कि वो अगर टीचर होगा भी आदमी तो सिर्फ लड़कियों से बातें करता था और उन्हें ग्रे कार्ड दिया करता था, उन्हें घर के काम देता था और उनसे प्रश्न पूछा करता था। ठीक है, ठीक, ये उसने मतलब एक तरीके से जवाब दिया। ठीक, तो इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। ये वीडियो इसी पे ख़त्म। नेक्स्ट वीडियो में हम 7वां पार्ट से आगे की स्टोरी पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कोई क्वेश्चन पूछिए। हो सकता है 1-2 लाइन का जो मीनिंग है वो थोड़ा डिफरेंस हो जाए। ठीक है, कोई और आपको पढ़ाया तो आपको लगेगा अरे मैंने ये पढ़ा दिया, उन्होंने ये पढ़ाया, तो कभी कभी 1-2 लाइन या 1-2 वर्ड का अंतर हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे 7th पार्ट का, अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ, वहाँ से। ठीक है, क्योंकि वो जवाब जब आता है कि भाई वो सिर्फ लड़कियों से बातें करता था, होमवर्क देता था और प्रश्न पूछता था, तो उसके बाद की कहानी आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, आपको वीडियो का अच्छा लगा